तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में हम समंदर का सीन देखते हैं जहां पर कुछ समुद्री लुटेरे दूसरे नावों को लूट रहे होते हैं और उसी दरमियान उन्हें एक सोने की बिस्किट बरामद होती है जिन पर उन्हीं के निशान होते हैं। जिसके बाद उस जहाज के कैप्टन से वो उस सोने के बिस्किट के बारे में पूछने लगता है और साथ ही उसे बंदी बना लेता है। जिसके बाद हम सीन में देखते हैं वही बंदी बना हुआ कैप्टन की वाइफ मारिया जो की अपने पति का इंतजार कर रही होती है। साथ ही हम मारिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन एलिजाबेथ जो की अपने बॉयफ्रेंड से चुपके से मिल रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड जो कि एलिजाबेथ से आखिरी बार मिलने के लिए आया होता है और साथ ही अब वो दूसरे नाविकों के साथ समंदर में जाने वाला होता है क्योंकि पहले नाविक जिनके गए हुए बहुत दिन बीत चुके होते हैं और अब उनकी कोई खबर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उनकी खोज में दूसरी नाविक की टुकड़ी उनके खोज में निकल जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं मारिया का एक बेटा भी है जो कि पैर से विकलांग है और उसे चलने में थोड़ी कठिनाइयां होती हैं। जिसके बाद हम सीन देखते हैं मारिया की बहन एलिजाबेथ जो कि एक लेटर लिखकर छोड़ जाती है और वो घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बनाती है और इसी के साथ मारिया को किसी के आने की आहट का एहसास होता है। जिसके बाद वो चौकन्ना हो जाती है और अपने बेटे को घर के नीचे बने तहखाने के अंदर भेज खुद बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अब वे लोग अंदर आ चुके हैं। ये लोग वही होते हैं जिन्होंने मारिया के पति को नाव पर बंदी बनाया होता है। ये लोग वहाँ पर सोने के तलाश में आए होते हैं और ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारिया को पीटते हैं और इसी दरमियान ये लोग मारिया के बच्चे की आवाज सुन लेते हैं। जिसके बाद वो उस बच्चे की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मारिया जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उन सभी लोगों से लड़ पड़ती है और उन सभी को एक एक कर मार डालती है। अब हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बीच पर गई होती है और वहीं से वो लोग भागने वाले होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ देखती है कि किसी ने उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया होता है। जिसके बाद वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। और अब हम सीन में देखते हैं वही लुटेरे जो कि टापू पर आ गए होते हैं और साथ ही कैप्टन के सभी साथी भी टापू की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए टापू के ढेर सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उस दरमियान उनके बहुत से लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है मारिया जो कि उन्हीं समुद्री लुटेरों के गुट का हिस्सा हुआ करती थी और उसने सिंपल लाइफ जीने के लिए उनका सोना चुराकर उनके टीम को धोखा देकर भाग गई होती है, जिन्हें ढूंढने के लिए वे लोग आए होते हैं। जिसके बाद वे सभी लोग मारिया की घर की ओर बढ़ने लगते हैं और इन सभी दृश्यों को चुपके से एलिजाबेथ देख रही होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। और साथ ही हम इधर देखते हैं मारिया के घर पे चर्च के फादर आए होते हैं जो कि पहले भी मारिया के लिए काम किया करते थे। मारिया उनके साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वे लोग टापू के उस हिस्से में जाएंगे जहां से आग लगाकर वे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाहियों को खतरे का संकेत दे सके। फादर से अपने बेटे को साथ ले जाने को कहती है और वो खुद एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद वो समुद्री डाकुओं से अपने आप को बचाते हुए एलिजाबेथ को ढूंढ लेती है और अपने साथ लेकर फादर के पास वापस आ जाती है, जहां पर वे लोग एक मगरमच्छ से भरे हुए तालाब को क्रॉस करने वाले होते हैं और एक एक कर वे लोग उस तालाब को पार करने लगते हैं। और जब तक फादर की बारी आती है तब तक वहाँ पर समुद्री लुटेरे आ गए होते हैं। फादर इसी ओर रुकने का फैसला करते हैं और मारिया से कहते हैं तुम वहाँ से चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों ने फादर को मार दिया होता है और जैसे ही वे लोग तालाब पार करने की कोशिश करते हैं मगरमच्छ का शिकार बन रहे होते हैं और जो भी बचकर उस पार चले जा रहे थे वे मारिया के हाथों मारे जा रहे थे। जिसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि वो मारिया के पति को उसके हवाले करेगा और बदले में उन्हीं सोने के सिक्कों का जिक्र करता है। जिसके बाद मारिया वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और अपने बच्चे को साथ में लेकर के उसी गुफा में जाती है जहां पर उसने सोने को रख रखा होता है और उस जगह को ऐसी ही परिस्थितियों को झेलने के लिए उसने बनाकर रखा होता है, जिस जगह के बारे में उसे बहुत ही अच्छे से जानकारी होती है, जहां पर ढेर सारे हथियार और वही सोने के सिक्के होते हैं जो कि वो लेकर जाने वाली होती है अपने पति को बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं मारिया ने पूरी तैयारी कर ली होती है अपने पति को बचाने जाने के लिए। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं बचते बचाते वो किसी तरह अपने पति के पास पहुंचती है, जहां पर वो अपने पति को जब वहां से बंधे हुए सिक्करों से आजाद करने की कोशिश करती है तो उसमें वो असफल होती है। जिसके बाद उसका पति मारिया से कहता है इस
ताले की चाबी कैप्टन के पास ही है। जिसके बाद मारिया हम देखते हैं जाने लगती है और उससे जाते हुए कैप्टन के लोग देख लेते हैं जिन्होंने उसे रोक लिया होता है। जिसके बाद कैप्टन उसके पति को लेकर आता है और उसके पति के बदले सोने का डील करता है। जिसके बाद मारिया अपने पति के बदले सोना देने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही उसका पति आजाद होता है हम देखते हैं वहाँ पर उन लोगों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो गई होती है जिसमें कैप्टन मारिया के पति को मार देता है। जिसके बाद मारिया गुस्सा हो जाती है और उसने सोने के डब्बे में बॉम्ब लगा दिया होता है जब वो सोना उस डब्बे में रख रही होती है। और जैसे ही वह उस सोने के डब्बे के पास पहुंचती है हम देखते हैं रस्सी में उसने आग लगा दिया होता है जिस वजह से सोना भी बर्बाद हो जाता है और उसके बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। और मारिया इसी मौके का फायदा उठाकर कुएं के अंदर के एक खुफिया रास्ते से अपने आप को बचाकर वहां से भाग निकलती है और अपने बहन और बच्चे के पास जाती है। जिसके बाद उन लोगों को भी चौकन्ना कर देती है क्योंकि अब कभी भी वहां पर कैप्टन और उसके लोग पहुंचने ही वाले होते हैं। जिसके बाद वे लोग पोजीशन ले लेते हैं फायरिंग करने के लिए। जैसे ही कैप्टन और कैप्टन के लोग आते हैं वे लोग छिपकर उन पर अटैक कर उन लोगों को एक एक कर मारने लगते हैं। जिसमें हम देखते हैं एलिजाबेथ ने उस व्यक्ति को मार दिया होता है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा होता है। और साथ ही मारिया ने एलिजाबेथ और अपने बेटे से कहा दिया होता है कि जिस वक्त वो लड़ रही होगी वे लोग समंदर में अपने नाव को लेकर चले जाएंगे और साथ ही उस नाव को उस पहाड़ी के नीचे लेकर आएंगे जहां मारिया ने जो प्लान किया था कि वो आग लगाएगी जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे और उनकी जान बच जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन के सभी लोग मारे गए थे। अब कैप्टन और मारिया सिर्फ दोनों बचे हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अब उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर मारिया जाने वाली थी पहाड़ी के चोटी पर और जिस आग को मारिया लगाने वाली थी उस आग को कैप्टन लगा देता है। जिसके बाद मारिया भी वहाँ पर है। जिसके बाद मारिया देखती है वहाँ पर पहले ही आग लग गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन और मारिया के बीच एक बार फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें मारिया कई बार कैप्टन से हारती है लेकिन हर बार उसे कैप्टन एक मौका देता है और ये दिए हुए मौके उन पर बहुत ही भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मारिया को कर्नल मारने ही वाला होता है तभी पीछे से एलिजाबेथ आकर गन चला देती है जिस वजह से कैप्टन का ध्यान भटक जाता है और मारिया एक बार फिर उठ जाती है और इस बार लड़ाई के दौरान मारिया कर्नल को जान से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं अब मारिया भी बहुत ही घायल हो गई होती है जिस वजह से उसे उठने में दिक्कत हो रही होती है जिसके बाद एलिजाबेथ उसे उठने में उसकी मदद करती है। और इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जहाज भी टापू की ओर आ रहे होते हैं और साथ ही गांव के सभी लोग भी अब खुश हो गए होते हैं और घर से बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और शॉर्ट में इस कहानी को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल KJ स्टोरी अनलॉकर को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिस वजह से जब कभी भी नई वीडियोस अपलोड होंगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी जिस वजह से आप उस वीडियो की आनंद को उठा पाएंगे। अगर आप ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मूवी का नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मैं आप सभी से अब अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।